मई के महीने में हमारे पौधों की डंपिंग ज्यादा तापमान के कारण नहीं होती, बल्कि मई में चलने वाली तेज गर्म हवाओं के कारण होती है। यानी कि अगर हम इन तेज गर्म हवाओं को सीधे हमारे पौधे से टकराने से रोक लें, तो हम मई के महीने में कई फसलों की सफल खेती कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हम मई में पड़ने वाली तेज गर्मी में किन किन फसलों की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही इन फसलों के लिए हमें कौन से बीजों का चुनाव करना चाहिए, और अगर हम 1 एकड़ में इन फसलों की बुआई कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे बीज की कितनी मात्रा लगेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारी पहली फसल है लौकी। आप मई के पहले सप्ताह में लौकी के बीजों की बुआई कर सकते हैं। जब हमारी लौकी की फसल की हार्वेस्टिंग आएगी तब तक बारिश का सीजन आ जाएगा। बारिश के सीजन के कारण हमारी लौकी की फसल खराब हो सकती है, इसलिए आप मई के महीने में लौकी की बुआई बांस व तार का सेटअप बनाकर कुछ इस तरह से करें। अब बात आती है कि हम लौकी के लिए कौन से सीड्स का चुनाव करें। आप लौकी के लिए महिको माही 8 या फिर महिको माही वरद के सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। 1 एकड़ लौकी की फसल में हमारी बीज की मात्रा लगेगी 1 किलो। हमारी दूसरी फसल है धनिया। आप मई के महीने में धनिया की खेती कर सकते हैं। मई में हमारे धनिया के बीजों का जर्मिनेशन कम होता है, इसलिए आप धनिया के बीजों की बुआई करने के पहले उसके बीज को 2 हिस्सों में तोड़ दें। उसके बाद में आप धनिया के बीजों की बुआई कर दें। इस तरह से मई के महीने में भी आपके धनिया के बीजों का जर्मिनेशन अच्छी तरह से होगा और आप मई में भी धनिया की सफल खेती कर सकते हैं। आप धनिया के लिए आरके सीड्स का चुनाव कर सकते हैं और 1 एकड़ धनिया की खेती में हमारे बीज की मात्रा 12 किलो के आसपास लगती है। हमारी तीसरी फसल है मूली। हम मूली की खेती साल के 10 महीने कर सकते हैं, सिर्फ 2 महीने दिसंबर और जनवरी को छोड़कर। इसलिए आप मई के महीने में भी मूली की खेती कर सकते हैं। आप मई के पहले सप्ताह में ही मूली के बीजों की बुआई कर दें। आप मूली की खेती मेड़ विधि से करें। मेड़ से मेड़ की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर व हमारे पौधे से पौधे की दूरी 7.5 सेंटीमीटर और बीज को आप 1.5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। हमारी मूली की फसल 45 से 50 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। यानी कि बारिश का सीजन आने के पहले हमारी मूली की फसल की हार्वेस्टिंग हो जाएगी। आप मई के महीने में मूली के लिए पूषा चेत की किस्म का चुनाव करें। 1 एकड़ मूली की खेती के लिए हमें 3.5 किलो बीज की जरूरत लगती है। हमारी चौथी फसल है अदरक। अदरक की बुआई का सही समय अप्रैल से जून महीना है। वह सबसे उपयुक्त समय 15 मई से 30 मई के बीच में, यानी कि आप मई के तीसरे और चौथे सप्ताह में अदरक के बीजों की बुआई कर सकते हैं। बीज से बीज की दूरी आप 15 इंच रखें और बीज को 2 इंच की गहराई पर बोएं। चूंकि अदरक की फसल एक लंबी अवधि की फसल है, इसलिए हम समय समय पर अन्य फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। आप मई के महीने में अदरक की बुआई के बाद में चौलाई के बीजों का छिड़काव कर दें। इस तरह से हम अदरक की फसल के साथ में मई से जून के बीच में चौलाई की फसल की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। फिर आप जब अदरक के बीजों की बुआई करें तब आप अदरक की 2 क्यारियों के बीच में एक 1.5 फीट चौड़ी क्यारी का निर्माण करें और इसे खाली छोड़ दें, क्योंकि हम जुलाई के महीने में करेला कुंदरू की इंटरक्रॉपिंग अदरक की फसल के साथ में कर सकते हैं, लेकिन आपको यह क्यारी खेत की तैयारी के टाइम ही छोड़ना पड़ेगी। इस तरह आप जुलाई के महीने में अदरक की फसल के साथ में कुंदरू व करेला की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि इन सभी फसलों के लिए हम कौन से फर्टिलाइजर का उपयोग करें। आप ऑर्गेनिक खाद राइजिंग लीफ का उपयोग कर सकते हैं। राइजिंग लीफ पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और यह आपकी फसल को सारे जरूरी न्यूट्रिएंट देता है, जैसे कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम मिलता है। वह साथ ही साथ आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, सिलिकॉन, कॉपर वह सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट मिलते हैं। इस कारण आप राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर का उपयोग सभी तरह की फसलों जैसे फूलों, फलों, सब्जियों व अनाज की फसलों में कर सकते हैं। राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल और व्हाट्सएप करें 9664925424। हमारी 5वीं फसल है हल्दी। हल्दी की खेती का सबसे उपयुक्त समय 15 अप्रैल से 15 मई, यानी कि आप मई के महीने में हल्दी की खेती कर सकते हैं। चूंकि हल्दी की खेती
एक कंदवर्गीय फसल है, इसलिए आप उस खेत का चुनाव करें जिसमें जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, क्योंकि अगर आपके खेत में जल भरा होगा तो आपकी हल्दी की फसल खराब हो सकती है। इसलिए आप हल्दी के लिए उसी खेत का चुनाव करें जिसमें जल निकासी की उचित व्यवस्था हो। 1 एकड़ हल्दी की खेती के लिए बीज की मात्रा लगेगी 10 क्विंटल। हमारी छठी फसल है ग्वारफली। आप मई के महीने में ग्वारफली के बीजों की बुआई कर सकते हैं। अगर आप ग्वारफली के बीजों की बुआई बेड बनाकर करते तो आपके बीज की मात्रा लगेगी 3 से 3.5 किलो। आप ग्वारफली के लिए नीलम 51 के सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। हमारी 7वीं फसल है पुदीना। गर्मी के सीजन में पुदीना का काफी अच्छा भाव मिलता है, इसलिए आप 1 मई के आसपास ही पुदीना की बुआई कर दें। पुदीना की फसल की पहली हार्वेस्टिंग 30 से 35 दिन में आ जाएगी। इस तरह से आपको जून के महीने में पुदीना की फसल से हार्वेस्टिंग मिल जाएगी और आप पुदीना की फसल से मल्टीपल हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। हमारी 8वीं फसल है कपास। कपास की बुआई का सबसे उपयुक्त समय 15 अप्रैल से 15 मई है, यानी कि आप मई के दूसरे सप्ताह तक कपास के बीजों की बुआई कर सकते हैं। हमारी 9वीं फसल है प्याज। खरीफ के सीजन में प्याज की बुआई का सबसे उपयुक्त समय जून, जुलाई और अगस्त महीना है, लेकिन हमें पहले प्याज की नर्सरी तैयार करना पड़ती है, यानी कि आप मई के महीने में प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। आप खरीफ के सीजन के लिए नासिक N53 के सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। प्याज की नर्सरी 45 से 50 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है, यानी कि आप जून व जुलाई के महीने में प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट अपने खेत में कर सकते हैं। 1 एकड़ प्याज की खेती के लिए हमारे बीज की मात्रा लगेगी 3.5 किलो से 4 किलो के आसपास। हमारी 10वीं फसल है बैंगन। बैंगन की नर्सरी हमें पहले तैयार करना पड़ती है। बैंगन की नर्सरी तैयार करने का सबसे उपयुक्त समय जून और जुलाई का महीना है, लेकिन आप मई के महीने में अगेती बैंगन की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। आपको ग्रीन नेट की सहायता से आप बैंगन की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। बैंगन की नर्सरी 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। आप बैंगन के लिए VNR 212 के सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। वह 1 एकड़ बैंगन की खेती के लिए हमारे बीज की मात्रा लगती है 200 टन। तो आप इन 10 फसलों की बुआई मई के महीने में अपने खेत में कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। हम इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, इसलिए फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। इस वीडियो से जुड़े अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।